तो कल हम लोगों ने ओरिजिनल की के बारे में पढ़ा था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे फूड की के बारे में। तो फूड की तो मालूम है हमें। फूड की ये जो है, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है। स्टमक उसको क्या करता है? उसको रोटेट करता है, तोड़ता है, बारीक बारीक पीसेस बनाता है उसको। ग्राइंड में, जिस तरह हम ग्राइंडर में डाल के उसको पीसेस में बना देते हैं, इस तरह हमारा स्टमक भी ग्राइंडर का काम करता है, जो भी हम खाना खाते हैं। ठीक है, वहां से खाना, अब खाना राइप होगा, ठीक है, राइप हो गया, खाना मिक्स हो गया अच्छी तरह से, वो पीसेस में हो गया, उसके अंदर से अब एनर्जी को निकालने की जिम्मेदारी, जिसको हम फूड की कहते हैं, वो जिम्मेदारी स्प्लीन की है। ठीक है, स्प्लीन की, स्प्लीन जो हम खाना खाते हैं वो स्प्लीन क्या कर रहा है? फूड की बना रहा है। फूड की स्प्लीन क्या करेगा? ऊपर की तरफ देगा। किसको देगा? लंग्स को देगा। लंग्स, हम जो सांस लेंगे, जो इनहेल हो या एक्सहेल हो, जो भी है, उसको मिक्स करेगा फूड की से। फूड की क्या, इन मिल के क्या बनेगा लंग्स के साथ? गैदरिंग की बनेगा। क्या बनेगा? गैदरिंग की बनेगा। एक बार मैं यहाँ पे समझा दूं आप लोगों को, क्योंकि की का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा हम पीछे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो बात चल रही थी ओरिजिनल की। ओरिजिनल की ये स्टोर होता है किडनी में। ये है प्रीनेटल, यानी माँ बाप से मिलता है। प्रीनेटल, ये टर्म याद रखना जरूरी है। किडनी में आता है, किडनी, दोनों किडनी के बीच में स्टोर होता है, राइट एंड लेफ्ट। आगे हमें मालूम होगा, एक किडनी मदर से ताल्लुक रखती है और एक किडनी फादर से ताल्लुक रखती है। तो अगर मदर से आने वाली बीमारियों के लिए ये किडनी ट्रीट करेगा, और फादर से आने वाले बीमारियों के लिए ये ट्रीटमेंट करेगा। तो वो आगे एडवांस में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे सिर्फ ये याद रखिए कि किडनी स्टोर्स द ओरिजिनल की। तो यहाँ से अब ये स्टोर हो गया, अब पूरे ऑर्गन्स को भी सप्लाई होना है। सप्लाई करने की जिम्मेदारी ट्रिपल वार्मर की है। ट्रिपल वार्मर क्या करेगा? हर मेरिडियन, मेरिडियन, ये मेरिडियन का फ्लो है, इसमें एनर्जी फ्लो होती, इसके बीच में पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स होते हैं, इसमें एक पॉइंट है जिसका नाम है ऑर्गन सोर्स या यॉन सोर्स पॉइंट। इसमें ओरिजिनल की एंटर होगी, एंटर होके फिर ऑर्गन तक पहुंचेगी। लिवर की मेरिडियन है तो लिवर में पहुंचेगी, गाल ब्लैडर की मेरिडियन है तो गाल ब्लैडर तक पहुंचेगी, लंग्स की है तो लंग्स तक पहुंचेगी, स्प्लीन की है तो स्प्लीन तक पहुंचेगी। तो नंबर वन ये याद रखना है। अब रेगुलर की बात हो रही है यहाँ पे। रेगुलर की, हम जो खाना खाए वो स्टमक में आया, स्टमक में उसको राइप किया गया। राइप करने के बाद फिर यहाँ पे हमारे पास स्प्लीन है। स्प्लीन उसको क्या करेगी? उसमें से फूड की बनाएगी। ठीक है, स्प्लीन की जिम्मेदारी है फूड की बनाने की। तो अब खाने के बाद कमजोरी महसूस हो रही है, खाने के बाद खाना हजम तो हो रहा है लेकिन एनर्जी नहीं मिल रही, वीकनेस है, टायर्डनेस है, लेजीनेस है, कुछ भी नेस है। तो कहाँ पे ट्रीट करेंगे हम? स्प्लीन पे ट्रीट करेंगे। ग्रोथ नहीं हो रहा किसी का, ठीक है, मसल्स वीक है, तो हम सीधा जाके स्प्लीन की को ट्रीट करेंगे। इसकी ओरिजिनल की को ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन सही नहीं हो रहा। इसका फंक्शन करने के लिए इसको ओरिजिनल की का होना जरूरी है, इसको खुद को ताकत होना जरूरी है। अब ये क्या करेगा? फूड की बनाएगा। ये फूड की अपवर्ड जाएगा, फूड की अपवर्ड जाएगा, किसके पास? लंग्स के पास जाएगा। लंग्स उसको क्या करेगा? फूड की के साथ जब लंग्स एयर मिला देगा, तो ये बन जाएंगे गैदरिंग की। गैदरिंग की, गैदरिंग की कौन बनाएगा? लंग्स। ठीक है, फिर आगे, अब फूड की बनाया स्प्लीन, गैदरिंग की बनाया लंग्स। अब लंग्स क्या करेगा? वो गैदरिंग की को, जी की बोलूंगे, वो हार्ट को देगा। हार्ट क्या करेगा? ब्लड में
उसको मिलाकर ब्लड से पूरी बॉडी को सप्लाई होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर पूरे प्रोडक्ट्स इसी के अंदर ही, ब्लड के अंदर है। इसमें लंग्स से मिला हुआ एयर है, स्प्लीन से मिला हुआ न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिशंस और प्योर एयर दोनों मिक्स होंगे ब्लड में, फिर हार्ट उसको बॉडी को पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलेंगे अब हम। अब इसके बाद है एयर की और गैदरिंग की। अभी हमने बात किया था गैदरिंग की, गैदरिंग की बनाने वाला कौन है? लंग्स है। तो लंग्स कैसा बना रहा है? जो भी हम सांस ले रहे, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इसमें मदद दो ऑर्गन्स करेंगे। इनहेल के लिए किडनी, एक्सहेल के लिए लंग्स। तो लंग्स इम्प्योर एयर को बाहर भेज रहा, तो भेजेगा तभी प्योर एयर अंदर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लंग्स जब तक बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा नहीं, तो बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो इस वजह से क्या है, जब इम्प्योर की निकल जाएगा, ठीक है, तो ये गैदरिंग की, जब प्योर की अंदर आएगा, प्योर एयर अंदर आएगा, तो उससे क्या फायदा होगा? हार्ट को एनर्जी मिलेगी सबसे पहले। वो जब लंग्स में आएगा, लंग्स से वो एनर्जी हार्ट में जाएगी, अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद लंग्स को भी मिलेगी खुद से, खुद को एनर्जी लंग्स में भी मिलेगी। ठीक है, और जिसके पास एयर अच्छा हो, गैदरिंग की अच्छा हो, उसकी आवाज बहुत अच्छी रहती, यानी स्ट्रेंथ और टोन, ये दोनों प्रोवाइड करेगा। गैदरिंग की, जी की स्ट्रेंथ एंड टोन प्रोवाइड करेगा वॉइस के लिए। ठीक है, जिसका खराश बार बार गले में खराश होता है, हाँ, और गले में खांसी होती है, गले में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो समझना गैदरिंग की वहां पे डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, तो डिस गैदरिंग की हम ट्रीटमेंट करेंगे। किसकी किसकी ट्रीट करेंगे? पहले लंग्स की करेंगे। तो लंग्स के ट्रीटमेंट करने से गैदरिंग की ट्रीटमेंट होगा। अब यही की क्या है, हार्ट क्या करे, पूरे बॉडी में सप्लाई कर रहा है। हाथों में सप्लाई हो रहा है, ब्लड में, पैरों में सप्लाई हो रहा है, बैक में सप्लाई हो रहा है, ब्रेन को सप्लाई हो रहा है। तो कहीं पर भी सर्कुलेशन में डिस्टरबेंस आ जाए, बीपी लो हो जाए, तो हम हार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। सर्कुलेशन का प्रॉब्लम आए तो हम हार्ट को ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पर गैदरिंग की का ही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, ठीक है। तो लंग्स क्या करेगा? गैदरिंग की को लेकर नीचे भेजेगा किडनी के पास। अब देखिए, गैदरिंग की को लेकर नीचे भेजेगा, किडनी ओरिजिनल की को लेकर फिर लंग्स को भेजेगा। ठीक है, गैदरिंग की फ्लो अप टू डाउनवर्ड्स, ताकि वो किडनी को भी, किडनी के खुद के फंक्शन को भी करना है ना, तो अब किडनी को पहुंचाएगा। लंग्स क्या करेगा? गैदरिंग की, एक तो हार्ट में चले गए ब्लड के साथ मिलके, लेकिन अब लंग्स इसको फिर किडनी को भी देगा, किडनी को भी देगा, लंग्स किडनी को भी पहुंचाएगा। शुरू में हमने पढ़ा था। फिर किडनी ओरिजिनल की लंग्स को देगा। ठीक है, अब किडनी, जब किडनी के पास आएगा ये की, किडनी उसको फिल्टर भी करेगा। ठीक है, फ्लूइड के जरिए से फिल्टर करेगा, फिल्टर करके फिर वापस लंग्स को देगा, और खुद भी लेगा इसमें से, खुद भी यूटिलाइज करेगा, और उसके साथ ओरिजिनल की मिलाकर फिर लंग्स को देगा। तो लंग्स और किडनी, किडनी और लंग्स, ऐसा साइकिल चलते रहेगा। जब तक ये साइकिल चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बॉडी के अंदर। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग दोनों बराबर चलते रहेगी। ठीक है, जब भी प्रॉब्लम आए इनहेलिंग में तो किडनी को ट्रीट करना है, एक्सहेलिंग में प्रॉब्लम आए तो लंग्स को ट्रीट करना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, लंग्स 7, 9 और 3। अगर कभी भी किसी को एक्सहेल में प्रॉब्लम, सांस निकालने में प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे ट्रीट करिए। किडनी 6 और 7, इनहेल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे ट्रीट करिए। C17 दोनों के लिए। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स है। किसी को सांस लेने में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या करेंगे? ये पॉइंट्स उनके की को बढ़ाएंगे, ओरिजिनल की को बढ़ाएंगे, गैदरिंग की को बढ़ाएंगे, लंग्स के खुद के फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे। अब आइए नेक्स्ट है न्यूट्रेटिव की। न्यूट्रेटिव की हमने पढ़ा था अभी, फूड की कहिए या न्यूट्रेटिव की कहिए,
तकरीबन वही है। न्यूट्रिटिव की जब ब्लड में मिलेगा, यानी गैदरिंग की, अब स्प्लीन जो फूड की बना रहा है या न्यूट्रिटिव की बना रहा है, वो लंग्स के पास जा रहा है। लंग्स उसके पास अपना जो प्योर एयर है उसको जब मिलाएगा, वो गैदरिंग की बनेगा। यानी ऑलरेडी न्यूट्रिटिव की इसके अंदर है, न्यूट्रिटिव की प्लस प्योर एयर की इज इक्वल टू गैदरिंग की। तो गैदरिंग की में न्यूट्रिटिव की भी है, तो वो हार्ट के पास जाएगा, हार्ट पूरे बॉडी को पहुंचाएगा, उससे नरिशमेंट मिलेगा, बॉडी उससे डेवलप होगी, बॉडी उसके अंदर अपना फंक्शन सही कर पाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लास्ट, वो है डिफेंसिव की। डिफेंसिव की कैसा बनता है, देखिए। ठीक है, ये क्या है डिफेंसिव की, अब यहां से हार्ट क्या करेगा, हार्ट क्या करेगा, दो लेयर में इस की को पहुंचाएगा, एक अपर लेयर, एक इनर लेयर। अपर लेयर के लिए जो की है वो उसको कहेंगे हम डिफेंसिव की। ये प्रोटेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हम सब। किससे, एक्सटर्नल कोल्ड, बाहर के ठंडक से, बाहर के गर्मी से, बाहर की हवा से। ठीक है, गर्म रखेगा, अच्छा मजबूत रखेगा। और हमारे जो स्किन्स है, ये स्किन, हाथ के ऊपर स्किन है, स्किन के अंदर पोर्स है, उसको क्लोज रखेगा। क्या करेगा, उसको क्लोज रखेगा। और ये क्या करेगा, एंड कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, क्यों, क्योंकि ताकि कोई बाहर से अंदर चीज ना आए। और पोर्स को क्लोज रखेगा ताकि बाहर से कोई चीज अंदर ना आए, विंड ना आए, कोल्ड ना आए, और हॉटनेस ना आए। ठीक है, अगर डिफेंसिव की वीक रहेगा तो वो पोर्स ओपन हो जाएंगे और वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो एक्सटर्नल विंड एंटर हो जाएगी इजीली, और कोल्ड एंटर हो जाएगी, हॉटनेस एंटर हो जाएगी, विंड एंटर हो जाएगा। ठीक है, और पेशेंट को क्या होगा, स्वेटिंग आएगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा। ठीक है, अब स्वेटिंग आ रहा है तो मतलब क्या है, बॉडी के अंदर डे के अगर अंदर स्वेटिंग आ रहा है तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। नाइट में आ रहा है तो नाइट का प्रॉब्लम है। डे में है तो यांग डिफिशियंसी बोल सकते हैं। नाइट में पसीना आ रहा है तो यिन डिफिशियंसी। ठीक है, डिफेंसिव की इज यांग। डिफेंसिव की क्या है, यांग है, क्योंकि बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, इसलिए यांग। ठीक है, और किडनी यांग प्रोड्यूसेस डिफेंसिव की, एंड लंग्स ही आल्सो प्रोड्यूस डिफेंसिव की। सो डिफेंसिव की दो मिलके बनाते हैं, एक है लंग और किडनी। किडनी यांग और लंग की, ये दोनों मिला के डिफेंसिव की। तो दोनों जब मजबूत रहेंगे तो हमें डिफेंसिव की हमारी अच्छी रहेगी, वरना क्या है, कमजोर हो जाएगी। अब इसको ताकत पहुंचाने वाला कौन है, न्यूट्रिशंस जो है स्प्लीन पहुंचाएगा। और ब्लड में न्यूट्रिशन सप्लाई करने वाला कौन है, हार्ट है। ठीक है, तो ये चीज यानी डिफेंसिव की अच्छा होना है तो आपको लंग्स अच्छा होना चाहिए, स्प्लीन अच्छा होना चाहिए, किडनी अच्छा होना चाहिए, हार्ट, और इन सब को की डायरेक्शन देने वाला लिवर। यानी सब के सब डायरेक्शन में जाने के लिए लिवर की जरूरत है, वरना क्या होगा, वरना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा। तो ये पांच ऑर्गन अगर मजबूत रहेंगे तो बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म मजबूत रहेगा, वरना कमजोर हो जाएगा। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ की के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है, देखिए। जैसा कि स्प्लीन क्या करता है, फूड और फ्लूइड से फूड की बनाता है। ठीक है, फिर वो सब चीजें हमने पढ़ा था, न्यूट्रिटिव की और डिफेंसिव की, कैसा बनता है, क्या है, कैसा प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ठीक है, डिफेंसिव की कमजोर हो गई तो बॉडी के अंदर वो सब लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कोल्ड हीट और ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, कोल्ड का अटैक हुआ तो कोल्ड डिसीज, विंड का अटैक हुआ तो विंड डिसीज, हॉटनेस का अटैक हुआ तो हॉटनेस डिसीज हो सकता है। अगर किसी को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, किसी को बॉडी के पेल्विक रीजन में अगर इन्फेक्शन हो तो हम किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को ट्रीट करेंगे।
ठीक है। अगर किसी को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो और प्रॉब्लम हो मिडिल पार्ट में, तो हम स्प्लीन और स्टमक को ट्रीट करेंगे। तो ये एरिया वाइज भी हम ट्रीटमेंट देख सकते हैं। ठीक है। और रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे डिफेंसिव की क्या है, बॉडी के आउटर साइड होता है और यांग बन के, और इनर साइड में क्या है, बॉडी के अंदर वो क्या करता है, न्यूट्रिशंस पहुंचाता है इन ऑर्गन्स को। तो इसीलिए नाइट में सोना जरूरी है, क्योंकि इन ऑर्गन्स इट वर्क्स 24/7 अपना काम। जब टाइम आता है जब सबसे ज्यादा काम करते हैं, वरना बैकग्राउंड में भी वो काम करते ही रहते हैं। तो इस वजह से नाइट में सोना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि रात में इन ऑर्गन्स को न्यूट्रिशंस मिलता है। अगर हम रात को नहीं सोएंगे तो इन ऑर्गन्स को न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले इफेक्ट होगा लिवर पे, लंग्स पे, स्प्लीन पे, किडनी पे। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब जो डिफेंसिव की फ्लो कैसा होता है, देखिए ये फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। ठीक है। उसके बाद ट्रिपल वार्मर गाल ब्लैडर में जाएगा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के पास जाएगा। तो इसको हम ग्रेटर बोलेंगे, इसको लेसर बोलेंगे, इसको ब्राइटर बोलेंगे। यानी इसमें ये अपर साइड, क्योंकि पूरे यांग मेरिडियन से, तो ये यांग ऑर्गन में रोटेट होते रहता है। ठीक है। 12 आवर्स का होता है, तो एक एक में 2 2 आवर्स, 2 2 आवर्स, 4 6 8 9 10 11 12 आवर्स पूरा रोटेट होता है। 6 AM to 6 PM ये डे टाइम, 6 PM to 6 AM ये मॉर्न नाइट टाइम, इसको हम अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर। ठीक है। तो रात में किन किन ऑर्गन्स में होगा, हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, लिवर है, स्प्लीन है। ठीक है। ये ऑर्गन्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। और एक आपका सॉरी, हार्ट आ गया, ठीक है, लिवर आ गया आपका, लंग्स, किडनी है, और पेरिकार्डियम। तो ये ऑर्गन्स में नाइट में हीलिंग का काम होता है। तो इनमें हील न्यूट्रिशन मिलेगा रात में, नाइट में आपको डिफेंसिव मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा की के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसके रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं।